बात सबसे वायरल खबर की। कहते हैं कि आपके चरित्र की परख तब होती है जब कोई आपको नहीं देख रहा होता है। लखनऊ में कुछ लोग जब गमला चुरा रहे थे तब वो नहीं जानते थे कि उनकी हरकत सारी दुनिया देख लेगी। बात भले ही छोटी है लेकिन इसका असर बड़ा है। 100 रुपए के गमले के लिए जिस तरह लोग हद से गुजरने को तैयार देखे उससे सारा देश हैरान है। लोगों को अक्सर बोलते हुए सुना जाता है कि देश में बहुत भ्रष्टाचार है, ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। लेकिन लखनऊ ने बता दिया कि देश वैसा ही होता है जैसा समाज होता है। ये कहाँ ले जा रहे हैं? ये तो सरकारी है ना। ये अरे रुको तो बताओ तो, ये सरकारी है ना। अरे रुको। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बाइक पर हंसते हुए गमले उठाकर ले जाने वाला ये काम लखनऊ में हो रहा है। वही लखनऊ जो अदब और तहजीब का शहर है, जहां कहा जाता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। जायका और जुबान इस शहर की पहचान है। लेकिन गुरुवार के दिन यहां गमला चोरी की इन तस्वीरों ने साख पर बट्टा लगाने का काम किया। यहाँ से क्यों ले जा रहे हो आप लोग? ये तस्वीर गुरुवार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रेरणा स्थल और उसके आसपास के इलाकों को फूलों से सजाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री और दूसरे वीवीआईपी मेहमानों के जाने के कुछ ही घंटे बाद लोगों ने सजावट में लगे सड़कों के किनारे रखे गए गमले चोरी करने शुरू कर दिए। चोरी करनी गमले, मोदी जी गए गमला चुराना शुरू कर दिया। ये देखिए सारे गमले लेके जा रहे हैं। ये देखिए लूट मची हुई है, लूट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब ये वायरल वीडियो देखिए जिसमें अलग अलग लोग इस तरह गमला चुरा रहे हैं मानो कोई शॉपिंग करने निकले हो। एक शख्स ने इन्हें रोकने की भी कोशिश की लेकिन मानने वाला यहाँ कोई नहीं। इन तस्वीरों ने बता दिया क्यों नगर निगम वाले तुरंत सरकारी कार्यक्रम के बाद गमले और सजावट का सामान अब हटाते हैं, क्योंकि जहां नहीं हटा पाते वहां पर ये चोरी हो जाते हैं। लखनऊ नगर निगम विकास प्राधिकरण ने सड़क किनारे जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की तरफ सड़कें जा रही हैं वहां पर इस तरीके से फ्रेमिंग करके और गमले लगाए थे। अब पूरी सड़क इसी तरीके से सुंदर बनाई गई थी। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लखनऊ आ रहे थे, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन होना था, एक बड़ा कार्यक्रम था। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ तो ये गमले चोरी होने लगे। तो ये तुम लोग पहले लगे होने थे लेकिन अब अचानक निकाल रहे हो। अब ये असल में आधे से ज्यादा सब गायब हो गए और यहाँ पानी कौन देगा? चोरी हो गए? चोरी हो गए सब, आधे से ज्यादा। आधे से ज्यादा चोरी हो गए? हाँ। कौन चोरी कर ले? अब पता नहीं, जो रात में आया वो भी उठा ले गया। तो तुम लोग निकाल रहे हो पूरा? हाँ, मतलब इजाजत मिली है कि यहाँ से हटा दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह कि महीने भर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी तरह की गमला चोरी की कहानी सुनाई थी। इस तरह की घटना को शहर के लिए शर्मनाक बताया था। मैं आश्चर्यचकित था। लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने एक G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी। लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। हमने कहा देखो पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है, और कार्रवाई न करें तो भी एक अच्छा कार्य जो किया गया है प्रशासन के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा वह भी भंग हो रहा है। तो हमने कहा उनको बुला करके केवल फुटेज दिखा दो कि देखो भाई कुछ गमले हमारे गायब हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज में आपकी गाड़ी आ रही है, आपका फोटो आ रहा है। भाई इतना बोल करके छोड़ देना। तो लखनऊ में गमला चोरी की यह घटना दूसरी बार हो रही है जिसमें नगर निगम को आनन फानन में बाद में गमले उठवाने पड़े।
गाड़ी में भरे हैं, मारुति से आए हैं लोग, बहुत लोग निकाल के लेके गए हैं। मतलब गमला चोरी करने लगे। हाँ, बहुत सारे लोग निकाले हैं जो गाड़ी से आए हैं, गाड़ी खड़ा किए, साइड लगाए, यहाँ से कितने निकाले हैं। सब पूरी से आए थे? कार से आए थे, कोई बाइक से था, स्कूटी से था, बहुत सारे लोग थे। इस घटना ने लखनऊ वालों का सिर शर्म से झुकाया है, लेकिन ये सिर्फ लखनऊ की बीमारी नहीं है। G20 समिट के दौरान गुरुग्राम में भी ये हो चुका है, जहां सजावट के लिए रखे गए फूलों को एक महंगी गाड़ी से आया शख्स अपनी गाड़ी चोरी से रखता हुआ पकड़ा गया। ऐसी ही तस्वीर नागपुर भी देख चुका है, जहां गमला उठाकर ले जाने वाला BMW से पहुंचा। सवाल ये है कि इस तरह की शर्मनाक हरकत पर क्या एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ शहर ही नहीं देश की भी बदनामी होती है। सवाल है कि क्या ऐसा करने वालों के पोस्टर लगाकर इसे रोका जा सकता है, क्योंकि अलग अलग शहरों की इन तस्वीरों के मूल में एक ही भावना है, लालच के साथ मुफ्त की चीज की आदत वाली, जिसमें लोग 100 रुपए का गमला चुराने तक की ओछी हरकत करने लग जाते हैं। सोचिए, जिन लोगों की तस्वीर वायरल है, क्या वो आज अपने पड़ोसियों से नजर मिला पा रहे होंगे? इसलिए सभी को खबरदार होने की जरूरत है, क्योंकि मुफ्त की चीजों के लिए किसी भी हद तक चले जाने की आदत बदनामी कराती है। संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ आज तक। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।